और दोस्तों अब हम चलते हैं नए चंदगीराम अखाड़े में, जहाँ पे नए रेसलिंग हॉल का निर्माण हुआ है और अब आपको अंदर की सैर कराते हैं। पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से रेसलिंग हॉल जो था वो पुराना था और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती थी, और ये पूरा अब नया रेसलिंग हॉल बन गया है। एसी रेसलिंग हॉल है ये। पहले जो रेसलिंग हॉल था उससे काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा रेसलिंग हॉल है ये। और अब हम अंदर जाएंगे, बच्चों की ट्रेनिंग को देखेंगे, किस तरीके से बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं। ये पूरा एक व्यू है नए रेसलिंग हॉल का। इसका उद्घाटन होना है 29 तारीख को। पद्मश्री मास्टर चंदगीराम की जो पुण्य स्मृति है, उनकी बरसी पे इसका उद्घाटन होना है। और अब हम रेसलिंग हॉल में एंट्री कर रहे हैं और ये हमारा एंट्री गेट है, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। और ये पूरा अंदर का व्यू है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटे बड़े हर एक एज ग्रुप के बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और छोटे बच्चे मौजूद हैं। इनमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है सुल्तान और दंगल फिल्म के बाद। जैसे जैसे भारत ने मेडल जीते, सुशील कुमार ने, योगेश्वर दत्त ने, साक्षी मलिक ने, एक बदलाव आया आम लोगों में, आम बच्चों में। कुश्ती के प्रति उनका रुझान बढ़ा है और ये संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और ये प्रैक्टिस कराते हुए हमारे बीच में मौजूद हैं कृपा शंकर जी, जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं। साथ में मौजूद हैं विजय पहलवान, कृष्ण पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अब हम चलते हैं कृपा शंकर जी के पास। कृपा शंकर जी, आपको कैसा लग रहा है अभी नए रेसलिंग हॉल में? पहले जो हमारा पुराना रेसलिंग हॉल था उसमें भी आपने प्रैक्टिस करी, आपने और हमने दोनों ने करी, और अब ये जो नया रेसलिंग हॉल है इसमें कैसी सुविधाएं आपको लग रही हैं और कैसा माहौल आपको लग रहा है बच्चों के बीच में? देखिए, जो पहले हॉल था उसकी हालत बड़ी जर्जर थी, और जब जमुना में पानी स्तर बढ़ता था बारिश के दिनों में तो नीचे से पानी आ जाता था, मच्छर ज़्यादा अंदर आते थे, धूल काफ़ी आता था, डस्ट बिल्कुल होता था। अब ये एक आधुनिक हॉल बन गया है, एक वातानुकूलित हॉल है जिसमें लाइटिंग लाजवाब है, रेसलिंग मेट है, साजो सामान है और इसके अलावा वातानुकूलित है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप हुई है और सेम ऐसा लग रहा है जैसे कोलोराडो स्प्रिंग अमेरिका, या हम जाते हैं बुल्गारिया, तो वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर जब हम देखते हैं तो पूरी तरह से पैक होते हैं, वातानुकूलित होते हैं, डस्ट नहीं होता है, साफ सफाई बड़ी होती है। तो इस माहौल में अगर पहलवान बचपन से ट्रेनिंग करेगा तो निश्चित रूप से हम ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अपने टाइम के पुराने पहलवान विजय पहलवान से बात करेंगे। ऐसा लग रहा है जो हमारा पुराना रेसलिंग हॉल था वो अब ये पूरा नया बन गया है, नई फैसिलिटीज़ हैं, एसी रेसलिंग हॉल है। आपको कैसा लग रहा है अब इस माहौल में? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हॉल था, झील में था, उसमें गर्मी थी, अब एसी हो गया पूरा हॉल। बच्चों का हॉस्टल भी पूरा एसी हो गया और जिम भी एसी हो गया, तो बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले गर्मी थी और माहौल भी थोड़ा छोटा हॉल था पहले, अब बड़ा हॉल हो गया है, पूरा मैट हो गया, उसमें बिछ गया है और बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरी प्रैक्टिस हो रही है, आराम से आरामदायक प्रैक्टिस हो रही है पूरी तरह से, कोई परेशानी नहीं बच्चों को। तो हम बच्चों के बीच में ही हैं, हमारे सुरजीत साहब है, सुरजीत बिश्नोई जी, उनके पास चलते हैं। सुरजीत जी, आपने पुराना रेसलिंग हॉल देखा था, उसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी, काफ़ी नीचे था, एसी नहीं था, उसमें प्रैक्टिस में दिक्कत आती थी, बारिश में पानी गिरता था। अब ये नए रेसलिंग हॉल में आप प्रैक्टिस करा रहे हो, क्या फ़र्क आप महसूस करते हो? अब नए रेसलिंग हॉल वातानुकूलित हॉल है, इसमें हर मौसम में हर टाइम में हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। पहले पुराना हॉल था वो जगह हो गया था, उसमें बच्चों की प्रैक्टिस टाइम और शेड्यूल ठीक ठाक से नहीं चल रहा था। अब बच्चों को पूरा टाइम और मेहनत करने को टाइम मिलेगा यहाँ। और हमारे साथ मौजूद है कृष्ण पहलवान, जो 37 साल से अखाड़े से जुड़े हुए हैं। ये 1980 में अखाड़े में आए थे जब सुरेश पहलवान, सत्यवान पहलवान थे। इनके टाइम पे सुविधाएं नहीं थी। आज आइए इनसे बात करते हैं उस समय में और आज के समय में क्या फ़र्क है। कृष्ण पहलवान जी नमस्कार। आपने उस टाइम पे पहलवानी करी थी जब यहाँ पर स्क्रीन थी,
गर्मियाँ थी। गर्मी और आज क्या बदलाव आप देखते हो कुश्ती आज? मतलब इतना बदलाव आ गया। वहाँ टीन पहले हमारी तपया करती और उसमें गर्मी रहा करती, तो अब इतना बदलाव आ गया। मतलब एसी हॉल बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, बच्चे लंबी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एसी में मतलब न्यू महसूस नहीं होता गर्मी वाला, तो 2-2, 4-4 घंटा प्रैक्टिस चल रही है हमारी बहुत बढ़िया। तो हमारे टाइम में टीन पहना मतलब गर्मी ज़्यादा उस टाइम गर्मी। और हम चल रहे हैं छोटे बच्चों के पास जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको खुशी होती है प्रैक्टिस करके। इस तरीके से उनको प्रैक्टिस को छोटे बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर बगल डूब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए हम बच्चों की मदर के पास चलते हैं। चलो शाबाश चिराक्षी। और अब हम चल रहे हैं पूनम काली रमन जी के पास जो अंशुमन और चिराक्षी की मदर हैं। बन गया है और कैसा आपको महसूस होता है? बच्चों की संख्या बढ़ गई है, क्या सुविधाएं आपको लगती है, क्या आपको बदलाव लगता है? कंपैरिजन किया जाए तो नया रेस्टिंग हॉल बहुत अच्छा है। एसी है, जो छोटे बच्चे पहले आधा घंटे में थक जाते थे वो अब 2-2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं थकते, तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है जो बच्चों को आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है।